4 दिन में ये बेहतरीन चौका लगाया है और 850 वाला शेयर अब निकल गया है 950 रुपए के ऊपर। काफी टाइम के बाद हम ये प्राइस देख रहे हैं पेटीएम में। मोमेंटम ये कहां तक ले जाएगा पेटीएम को सर? क्या कहती है आपकी रीडिंग? बिल्कुल पेटीएम पे पॉजिटिव व्यू और इनफैक्ट 4 दिनों से हम लगातार यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक नैरो रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला था और अभी कप एंड हैंडल और राउंडिंग फॉर्मेशन जैसे प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है। सेटअप काफी अच्छा है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया, बट कंसर्न ये है कि ऑलरेडी 3 दिन में 880 से लेके 950 तक का मूवमेंट आ चुका है। बट बायस पॉजिटिव रहेगा। मेरा मानना है कि खरीदारी के मौके इंटेक्ट रखने चाहिए। 915 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अब की बार पेटीएम 990 से लेके 4 डिजिट 1000 तक के टारगेट छू सकता है। ये बिल्कुल 4 डिजिट के लेवल्स पे भी जो है नज़र रहेगी पेटीएम की। चंदन सर की कॉल है, लेकिन डिफेंस स्पेस में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे गार्डन रीच, मज़गांव, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, इन स्टॉक्स को फायर करिए। आज देख रहे हैं कि डिफेंस में जो है बाइंग देखने मिल रही है अक्रॉस द काउंटर। दीपक माफ़ करिएगा, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच, इन दोनों स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाइए। यहाँ पे एक अच्छी बाई आ रही है। डेज हाई लेवल पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। चंदन, ऑफकोर्स यहाँ पे डिफेंस में जो है ऑफकोर्स चर्न हो रहा है। ऑफकोर्स लास्ट मंथ बहुत पॉजिटिव बायस था, आज फिर एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। तो एक ज़रा बताएं, यहाँ डिफेंस में कोई पिक्स में सस्टेन करेगा? यहाँ पे कुछ लग रहा है कुछ स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल, देखिए बाजार पूरा थीमेटिक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, चाहे सेलेक्टिव पीएसयू बैंक हो, कैपिटल मार्केट हो, कुछ चुनिंदा डिफेंस काउंटर हो या फिर फर्टिलाइजर हो। और मेरा मानना है कि आने वाले कुछ वीक में ये थीम बरकरार रहेगी और इन्हीं थीम के काउंटर यहाँ पे चलेंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक होकर हम बात करें तो एफएनओ में 2 मेजर नेम है, एचएएल और बीएल। डिफेंस की बात करें तो, और बीएल ने आउट परफॉर्म किया, अभी पिछले लगभग 8-9 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। एचएएल की बात करें तो वहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ बन रही है। एचएएल इतना चला भी नहीं था, इसलिए मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। कहीं ना कहीं 4900 का सपोर्ट है, ऊपर में 5200 तक के टारगेट के लिए। अब दूसरे काउंटर शिपिंग रिलेटेड बात करें तो जीआरएससी काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर दिखा रहा है। इनफैक्ट पिछले लगभग 4-5 महीने में 90% तक का मोमेंटम देखने को मिला। लास्ट महीने काफी बड़ी तेजी के बाद इस महीने ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि खरीदारी के मौके इंटेक्ट रहेंगे। 3000 के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 3150 तक के टारगेट के लिए। तो जीआरएससी जैसे काउंटर पे ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट एचएएल अच्छा लग रहा है। बीडीएल है, वहां पे भी मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 1975 के सपोर्ट से 2080 2090 तक के टारगेट यहाँ पे भी बन सकते हैं। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे गार्डन रीच और एचएएल, इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। टारगेट 3150, बाई रेटिंग, स्टॉप लॉस 3000 का चंदन की राय है। तो जीआरएससी पे जो है नज़र ज़रूर रखिएगा। अब चलिए, कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग कुणाल। ऑफकोर्स मार्केट्स वॉलेटाइल ज़रूर था, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉल्स की अगर बात करें तो कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? खासकर कि फर्टिलाइजर स्पेस में कुणाल देख रहे हैं अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। फैक्ट ले लीजिए, थोड़ी देर पहले दीपक फर्टिलाइजर्स की भी कॉल आई थी हमारे टेक्निकल गेस्ट से, और अभी आरसीएफ में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स पे कुछ एक शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट प्ले बन रहा है, और अगर बन रहा है तो कौन सा स्टॉक है आपके नज़र पे? तो आई थिंक आरसीएफ में अच्छा मूव है। हम देख रहे हैं कि उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट है। दीपक फर्टिलाइजर वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है फर्टिलाइजर स्पेस में से, जो ऑलरेडी लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक्स है, मोमेंटम ड्रिवन नेम्स है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि शायद एक अच्छा मूव और कंटिन्यू हो सकता है। बट मेरा जो स्टॉक स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशन थीम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि काफी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट पॉइंट्स पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे नेम्स में से अगर हम बात करें तो आईआरएफसी, आई थिंक एक क्लासिकल चार्ट बन रहा है आईआरएफसी पे। 143 का एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, जो एक स्विंग रेजिस्टेंस भी था। तो अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं, मैं आईआरएफसी सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूंगा करंट लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 150 का, स्टॉप लॉस 140 का रख सकते हैं आईआरएफसी पे। और सेकंड स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये भी एक बहुत ही बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को चैलेंज कर रहा है स्टॉक 790 के आसपास। इसका एक बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट मोमेंटम है कंटेनर कॉर्पोरेशन पे। तो इसको भी रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। टारगेट 820 का रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 775।
ठीक है, दो स्टॉक्स कुणाल बोथरा के रेडार पर कंटेनर कॉर्पोरेशन और आईआरएफसी रेलवे काउंटर्स में अच्छा एक्शन है और 150 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। आईआरएफसी में 143 के लेवल्स पर यह स्टॉक इस वक्त करीब 1.5% की तेजी पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा हुडको के चार्ट पर भी एक नज़र होनी चाहिए। चंदन, हुडको में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे फंड रेजिंग को लेकर कुछ खबरें आती हुई देखने को मिली है। मजबूती का रुझान इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स की अगर बात करें, इस कैटेगरी में डिफेंस है, फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं और लाइफ इंश्योरेंस स्पेसेस भी है। एक बार एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स को पुल अप करेंगे। ब्रोकरेजेस के रेडार पर चंदन एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक है और स्टॉक में मजबूती इनफैक्ट पिछले दिनों में देखने को मिली भी है और 765 के लेवल्स पर करंट मार्केट प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ यहाँ से ऊपर के स्तर भी नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस की अगर माने तो। आपकी राय क्या होगी, गिरावट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? बिल्कुल, आपने यहाँ पे हुडको भी बात की, वहां पे अच्छा मोमेंटम और राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लगभग 36 वीक के मेजर ब्रेकआउट की तरफ काउंटर बढ़ रहा है और जिस हिसाब से डिसाइसिवली 245 247 निकले, हायर बेस बनना चाहिए। 247 के टारगेट से 260 तक के लेवल यहाँ पे बन रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ आपने पूछा, एचडीएफसी लाइफ मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है बट 3 दिन के करेक्टिव मूव के बाद वापस एक मेजर की सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है। आज से जब 20-22 दिन पहले ये 750 पे हर्डल बनाता था और अब सेम वही 750 750 पे बेस बन रहा है। तो रोल रिवर्सल के जैसे प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है और 4 दिन के करेक्टिव मूव के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और फेवरेबल हो रहा है। तो मेरा मानना है 750 एक मेजर सपोर्ट का काम होगा, ऊपर में 790 800 तक के टारगेट के लिए एचडीएफसी लाइफ। तो चलिए, ये राय अब बनती हुई है। इस वक्त स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए और इस वक्त अगर आप देखेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जिसका जिक्र अभी हमने किया, वहाँ पर तो मजबूती है ही, लेकिन इसके अलावा एक्सचेंज एंसलरीज, कुछ लेबॉर्ट्री स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला है। कुणाल, डॉक्टर लाल पैथ लैब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेबॉर्ट्री हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल स्पेस पर फोकस तो है ही, कोई पर्टिकुलर स्टॉक या अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब करंट मार्केट प्राइस पर आपकी तरफ से कोई टेक बन रहा है तो? कुछ खास पैटर्न्स उभर के नजर नहीं आ रहे मानसी इसमें, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं लाल पाथ लैब्स का जो चार्ट है वो ओवरऑल लास्ट 1.5-2 वीक से जस्ट अबाउट कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक 3000 या 2980 के आसपास का एक हाई था जो स्टॉक ने बनाया था करीबन एंड ऑफ अप्रैल स्टार्ट ऑफ मई। उसके बाद में जो लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट है वो 2750 का है। तो तकरीबन ये 150 पॉइंट के रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और करंटली अगर हम देखें तो स्टॉक 28-25 के आसपास है जो कि मिड पॉइंट है इस रेंज का। तो मेजर पैटर्न्स उभर के फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं लाल पाथ लैब्स में, तो इसके लिए फिलहाल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इस स्टॉक पर। चलिए, ये राय इस वक्त बनती हुई डॉक्टर लाल पैथ लैब को वॉच लिस्ट में रखें फिलहाल, अवॉइड रैदर वॉच लिस्ट में रखने की भी राय नहीं, अवॉइड करने की राय। 2.25% की तेज़ी ज़रूर है, न्यूज़ फ्लो इम्पैक्ट इस वक्त ज़रूर देखने को मिल रहा है। थीम है फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक डिफेंसिव के तौर पर और एट दिस प्रेजेंट पॉइंट अगर देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल की अगर बात करें तो वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं रियल्टी, मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक स्पेसेस हैं जहां से कुछ हद तक सपोर्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा से हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव है। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपको अब बताते हैं ऑप्शन के चैंपियन हमारे इस सेगमेंट में। यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। शुभ प्रभात मानसी जी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम ओबराय रियल्टी को रिकमेंड करेंगे क्योंकि ये भी हमने पिछले 2 दिनों से देखा है, हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिले हैं और कल ही इस सेक्टर ने अपने 200 डीएमए को रिक्लेम किया है और आज भी इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उसी में का स्पेस है ओबराय रियल्टी, यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और हम पिछले कई दिनों से यहाँ पर जिस टाइप से मोमेंटम बन रहा है वहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का भी फॉर्मेशन है। तो रिसेंटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दे रहा है जो ओवरऑल स्ट्रेंथ बताता है इस स्टॉक में। तो 1780 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करके चलना है इसी करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का और इसको बाय करना है अराउंड द प्राइस ऑफ 65। इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 105 के और 45 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो एज पर अगर हम मैक्सिमम रिस्क देख पा रहे हैं, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो देन 7000 का रिस्क रहेगा
और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो देन 14,000 का जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो निकल कर आ रहा है 1,780 ओबराय रियल्टी के कॉल ऑप्शन में। ठीक है। रियल एस्टेट में मोमेंटम है, सामने ट्रिगर भी है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और ओबराय रियल्टी वैसे भी 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। 1780 वाली कॉल खरीदनी है आपको, इन द मनी है 65 के भाव पर। लक्ष्य 105 का, स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 45 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 14,000 का और अधिकतम नुकसान आपके लिए इसमें हो सकता है 7,000 रुपए का। ये प्रति लॉट के कैलकुलेशन है, लेकिन आप स्टॉप लॉसेस वगैरह को अच्छे से ध्यान रखिए। अदरवाइज होता यह है कि अगर आप वित्तीय अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर नुकसान कर बैठते हैं और औसतन जो एफएनओ में नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए के आसपास तक का। और 10 में से 9 लोग जो हैं अपने पैसे गंवाते हैं। ये ध्यान रखिए, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये सेबी की तरफ से दिए गए हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिए हैं, ताकि आप बिल्कुल सतर्क रहें और सुरक्षित होकर एफएनओ में कोई भी ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका इस ट्रेड के लिए।